नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 4 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय नाजीवाद और हिटलर का उदय से ली गई है और इसमें हमें हिटलर के वैश्विक दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 4 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80 का अध्ययन नाजीवाद और हिटलर का उदय के बारे में। नाजी विश्व दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नज़रिए में ब्लांड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। नाथियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिनियम सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, नौकरियों से निकाला गया और यहूदियों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। नाज़ी युवा सोच। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। 10 वर्ष की उम्र के जर्मन बच्चों को युंग फोक और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नाज़ी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। इन संगठनों में युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाज़ी मातृत्व सोच अर्थात महिलाओं के बारे में, माँ के बारे में नाज़ियों की सोच। नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं। इनकी बराबरी संभव नहीं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फ़र्ज़ एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है, लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमने समाज के वर्गों के बारे में हिटलर के दृष्टिकोण का अध्ययन किया। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ जगह की कमी है इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हिटलर ने अपने नाज़ी दृष्टिकोण में विश्व की एक नस्लीय व्याख्या की थी जिसमें सभी समाज बराबर नहीं थे, बल्कि वे नस्ल के आधार पर अधिकतर या कमतर थे। इनमें सब पहले पायदान पर शुद्ध आर्य नस्ल वाले जर्मन लोग थे, जबकि यहूदी सबसे निचले पायदान पर थे। अर्थात उसने नस्ल के आधार पर विश्व को विभिन्न वर्गों में बांटा था और इन वर्गों में जो शुद्ध जर्मन आर्य नस्ल वाले लोग थे जिनको ब्लांड कहा जाता था वो सबसे ऊपरी पायदान पर थे, जबकि सबसे निचले पायदान पर यहूदियों को रखा गया था और यहूदियों को ही उसने अपनी विभिन्न प्रकार की हिंसाओं का निशाना बनाया था। सवाल नंबर 2, नाज़ी सोच की अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए।
और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया, जिसमें नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय शामिल किया गया। इसमें बच्चों को आज्ञाकारी, फौलादी व यहूदियों से नफरत करना और हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था। अर्थात अगली पीढ़ी तक नाज़ीवादी विचार लोगों तक पहुंच सके, बच्चों में भी समाहित हो सके, इसके लिए स्कूलों में पाठ्यचर्या को चेंज किया गया और नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय शामिल किया गया, ताकि हिटलर की विचारधारा को पाठ्य पुस्तकों में शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों में आरोपित किया जा सके, जो कि समाज की अगली पीढ़ी बनेगी। तो ये सारा काम शिक्षा के माध्यम से किया गया। अगला जो सवाल है वो ये है कि हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हिटलर अपने साम्राज्य की वास्तविक निर्माता महिलाओं को मानता था। महिलाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुद्ध आर्य नस्ल वाले लड़कों को जन्म देना था, और ऐसे शुद्ध आर्य नस्ल वाली संतानों को जन्म देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता था। अगला जो सवाल है बच्चों वो इस प्रकार है कि एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है। अर्थात ये सिर्फ हिटलर के अध्याय से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, बल्कि एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग का भी सवाल है, जो बताता है कि किसी भी समाज में विद्यालयों की क्या भूमिका होती है। और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भावी समाज के निर्माण में विद्यालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु इस बात का संकेत होती है कि हम भविष्य में किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति जैसे विषयों को पढ़ाया जाना इस बात को दर्शाता है कि हम एक खुला लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं। अर्थात हम जिस प्रकार का भी समाज अपने भविष्य में बनाना चाहते हैं, हमारे स्कूल इस बात की गवाही देते हैं कि वो समाज कैसा होगा। अगर हम एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो विद्यालय में नागरिक शास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। जबकि यदि हम किसी दबे हुए बंदे बनाए समाज का निर्माण करना चाहते हैं, नाज़ीवादी जैसे समाजों का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसमें नस्ल विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार विद्यालय वो आईना होते हैं जो बताते हैं कि हमारे भविष्य का समाज कैसा होगा। अब अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि निसंदेह समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी समाज की सबसे पहली आधारशिला महिला या माँ द्वारा ही रखी जाती है। समाज, स्कूल, दोस्त, मीडिया आदि उसमें बाद में शामिल होते हैं। इसका उदाहरण हम माँ के रूप में देख सकते हैं, जो सभी समाज बच्चों के प्रारंभिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा जब किसी समाज में जन्म लेता है तो उस समाज के अपने कुछ नियम, कायदे, कानून, संस्कृतियाँ और तत्व होते हैं, और ये सारे तत्व उस माँ के माध्यम से उस बच्चे में समाहित होते हैं, जो अपने जन्म के लगभग शुरुआती 5 साल अपनी माँ के साथ बिताता है। इस प्रकार माँ जो होती है वो समाज की एक महत्वपूर्ण सदस्य होती है, और उस सदस्य के माध्यम से ही समाज के नॉर्म्स बच्चे में प्रत्यारोपित होते हैं। इस प्रकार माँ समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महिला समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अगले समाज पीढ़ी को तैयार करने में और समाज को आगे बढ़ाने में। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 की ये थी वर्कशीट नंबर 80, जिसमें हमने अध्ययन किया नाज़ीवाद और हिटलर के उदय का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।